तो चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। देखिए इस तरह का हम किस तरह से बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, √11 का मान 2 दशमलव अंकों तक निकालें। तो चलिए हम √11 के हम 0.2 तक निकाल रहे हैं, ठीक ना। यानी दशमलव क्या, यहाँ 6 है 3 7 9। इस तरह से आप लोग को दिया हुआ रहेगा। 4 अंक भी बोल सकता है, 3 अंक भी बोल सकता है, 5 अंक भी बोल सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि √11 का मान 2 दशमलव अंक तक निकालें। तो 2 अंक तक निकालते हैं वर्गमूल से, ठीक ना, इस तरह से। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं जो। चलिए यहाँ लिख दिए 11, उसके बाद इस तरह से कर दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, जितना नंबर रहेगा उतना बार पढ़ना है। जैसे 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 6 है तो 6 बार, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगा रहे हैं, 4 से लगाएंगे तो देखिए 4 को 16 ज्यादा हो गया ना, 16 ज्यादा हो गया। अगर यहाँ कैसे लगा रहे हैं, 3 से लगा रहे हैं ना, 3 से लगा रहे हैं तो कितना हो गया, 3 तिहाई 9, यानी लग गया 3 बार में ना। फिर यहाँ घटा दीजिए तो 2 हो गया। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ये दोनों जोड़ के यहाँ लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे, और जितने बार लगेगा जो यहाँ लिखेंगे। समझ गया ना। अब चलिए यहाँ के बार में लगेगा फिर, पहले पॉइंट देंगे ना। अब देखिए ये 200 हो गया। अब कितना यहाँ नंबर से लगाएं कि हमको 200 ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 से कम हो जाए, 200 हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ कैसे लगा के देखते हैं, 3 से देखते हैं लगा के। अगर 3 से लग जाएगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। समझ गए ना, यहाँ 3 लिख दिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर 18, यानी लग गया, ठीक ना। अगर 4 से लगाते हैं तो टप जाएगा। समझ गया ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1, फिर यहाँ भी 1, यहाँ देखिए पैसा ले लिया था ना, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ कट गया, खत्म हो गया। समझ गया ना। अब चलिए, अब के बार में लगा था ये, 3 बार में लग गया, तो 3 लिख दिए वहाँ। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 3 3, है ना, 3 3, फिर यहाँ 6। अब चलिए फिर लगाएंगे, 2 बार में कह रहा है 2 अंकों तक। तो एक एक अंक लिए है, एक अंक और लेंगे दशमलव के बाद, तो फिर यहाँ 0 बैठा लेंगे। फिर यहाँ अब देखेंगे लगा के, है ना, 6 6, ये तो 6 रहबे करेगा। अब 2 बार में लग देख रहे हैं लगा के, तो देखिए 3 है तो 3 बार लिखे लगाए थे, फिर 3 है तो 3 बार लगाए हैं, फिर 2 से लगा के देख रहे हैं लग रहा है कि नहीं। तो 2 दूना का 4, और 6 दूना का 12, फिर 6 दूनी 12, 1 13। देखिए यहाँ 1100 है, यहाँ कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है, यानी ज्यादा हो गया। 1 से देख रहे हैं लगा के, 1 से लग जाएगा ना। यहाँ 1 लिख दिए, फिर देखेंगे 1 से लगाया ना, तो 1 में 1 से तो 1 हो गया, फिर 6, फिर यहाँ 6। चलिए लग गया, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, है ना। अब चलेंगे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना तो करके यहाँ लिख दिया ना। अब इसको घटा लेंगे तो 9 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो गया। समझ गया ना। ये इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं, जोड़ घटाओ पैंचा वाला जो भी रहता है वो सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो घटा दिए, 10 इससे पैंचा लिया, इससे ही लिया, इससे ही लिया, अब इससे ही लिया था, तो ये 9 हो गया था, है ना। तो 9 बच गया यहाँ पर, तो 6 घटा दिए तो यहाँ 3 बच गया। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो गया। समझ गया ना। अब देखना है क्या, सॉरी यहाँ क्या होगा, 6 होगा। समझ गया ना। अब क्या कह रहा था, देखिए √11 का मान 2 दशमलव अंकों तक निकालें। तो दशमलव के 2 अंक तक निकाल लिए ना, यहाँ देख लीजिए, है ना, 2 अंक तक निकाल गया। तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे। अगर यही यहाँ कह देता क्या कि 4 अंक तक निकाले, तो 4 अंक तक निकालते हैं। समझ गए ना। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, √11 का मान, है ना।
देखिए क्या लिखे हैं जो √11 का मान 2 दशमलव स्थान तक कितना है जी? 3.31 है। समझ गया ना? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, ठीक ना? तो चलिए बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।